वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। आज का वीडियो हमारा बहुत ही खास होने वाला है, जो कि है CHO के ऊपर। CHO के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपने जितने भी वीडियो को देखा होगा उसमें इस तरीके की नॉलेज आपको नहीं मिली होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, ठीक है, जो कि है CHO के ऊपर। इन इंडिया, हम लोग पेन ले रहे हैं, एक सेकेंड। इन इंडिया अंडर द आयुष्मान भारत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO आर द न्यू कैडर ऑफ नॉन फिजिशियन हेल्थ वर्कर। इंडिया के जो है, हमारे इंडिया में क्या है, आयुष्मान भारत के अंदर में, ठीक है, CHO का जो है न्यू कैडर के अंदर में इसको नॉन फिजिशियन हेल्थ वर्कर के जो है तौर पे रखा गया है। क्लियर है? आयुष्मान भारत के अंदर में, ठीक है, न्यू कैडर यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें कि आयुष्मान भारत के अंदर में नॉन फिजिशियन के रूप में CHO को रखा जाता है। क्लियर है? ए CHO इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशंस टू द प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एंड द सब सेंटर और HWC। इसको पहले जो है सब सेंटर बोला जाता था। क्लियर है? अब जो है इसको HWC इसका जो है नया नाम पड़ा है, ठीक है। अब इसको HWC बोलते हैं, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। पहले क्या था? सब सेंटर। अब क्या हो गया है? HWC, दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। क्लियर है? सॉरी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स आर ऑल्सो नोन एज द मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, यानी कि MLHP। इसको हम लोग जो है MLHP भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो है मोटा मोटी हमने इंट्रोडक्शन जान लिया है। ये कहाँ से आया है? ये हमारा इंडिया में आयुष्मान भारत के जो है अंदर में, ठीक है, न्यू कैडर के अंदर में नॉन फिजिशियन के तौर पे आया है। क्लियर है? इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो है एडिशंस है, कहाँ पे ये रहता है? PHC टीम, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट द सब सेंटर, यानी कि ये सब सेंटर एरिया पे जो है CHO काम करता है। क्लियर है? HWC पे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी कि CHO का दूसरा जो है नाम होता है MLHP, यानी कि हम लोग जो है CHO को MLHP भी बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसका जो है दे आर ऑथोराइज्ड टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर टू द रूरल कम्युनिटी। सबसे पहले CHO को आपको जो है जानना ये है कि CHO जो है फंक्शन कहाँ करता है, ठीक है, यानी कि CHO हमारा कहाँ पे फंक्शन करता है? सब सेंटर पे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दैट इज कॉल्ड HWC, ठीक है। ये रूरल एरिया, यानी कि जो है CHO पोस्टेड कहाँ होता है? गाँव में, ठीक है। ये जो है सिटी में नहीं होता है, ये गाँव में पोस्टेड होता है CHO, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स गाँव में होते हैं और जो है हमारा कहाँ पे होते हैं? सब सेंटर पे, जिसको कि अब जो है नाम बदल करके रखा गया है HWC। क्लियर है? CHO आर जो है पोस्टेड एट आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दैट इज कॉल्ड HWC, फॉर्मरली नोन एज द सब सेंटर। जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि इसको पहले सब सेंटर बोला जाता है, अब इसको HWC बोला जाता है। क्लियर है? एज ए इंचार्ज एंड द लीड्स टू द प्राइमरी केयर टीम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। MPW फीमेल और MPF मेल एंड द आशा, यानी कि जो है मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल और मेल आशा टू प्रोवाइड द क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड एम्बुलेटरी केयर टू द कम्युनिटी एज सर्व एज इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन लिंक्स टू इंश्योर द कंटिन्यू केयर। बेसिक आप लोग जानो, जैसे कि एक जो है HWC है। क्लियर है? इस HWC में क्या होगा? पहला क्या होगा? कौन सा होगा? सबसे ऊपर में होगा यहाँ पे CHO वर्कर में। दूसरे में जैसे कि आपका जो है MPW, ठीक है, मल्टीपर्पज वर्कर होंगे। इसके साथ में जो है आशा होंगे। क्लियर है? तो ये क्या है? सारे ही मिल करके फंक्शन करते हैं। जो जैसे कि आशा है, MPW है, ये लोग क्या करते हैं? ये जैसे कि कम्युनिटी में एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइड करता है, यानी कि घूम घूम करके जो है उनको हेल्थ एजुकेशन देना, उनको जो है टीका के लिए जो है प्रोत्साहन करना, ठीक है, इंजेक्शंस के, वैक्सीनेशंस के लिए। तो क्या होता है कि ANM भी होता है इसमें, ठीक है। ANM जो है सिस्टर्स भी होती हैं, वो भी जो है इसमें जो है एम्बुलेटरी केयर में हेल्प करती हैं। गांव-गांव में जाकर के घूम घूम के जाकर के वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको जो है
प्रोत्साहन करना वैक्सीन्स वगैरह के लिए। सो ये बेसिकली इस तरीके से जो है हमारा HWC फंक्शन करता है, यानी कि सबसे पहले CHO होगा, फिर MPW होगा, ANM होंगी जो है मेल और फीमेल वर्कर होगा, तो इस तरीके से जो है हमारा आशा होंगी, ठीक है। तो ये जो है सब मिल करके क्या करता है, यहाँ पे फंक्शन करता है हमारा HWC पे। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द CHO। पहला है क्लिनिकल फंक्शंस टू प्रोवाइड एम्बुलेटरी केयर आउट पेशेंट एंड केयर एंड मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एम्बुलेटरी जो पेशेंट्स है, जो कि बाहर से पेशेंट आए हुए हैं, क्लियर है। आउट पेशेंट यानी कि एक होता है आपका OPD, ठीक है, और एक होता है आपका IPD। ये सुना होगा आपने, जो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग आप पढ़ रहे होगे उस टाइम आपने सुना होगा। सो OPD का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और इन IPD का होता है इन पेशेंट, ठीक है। सो इन पेशेंट का मतलब है कि जो OPD यानी कि जैसे कि कोई इमरजेंसी में आया या फिर कोई OPD में आया, तो वो क्या होता है कि वो OPD से IPD में जाता है, तो उसको हम लोग जो है जब वो जैसे कि एडमिट हो जाएगा, ठीक है, भर्ती हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन पेशेंट, यानी कि वो इन है, हॉस्पिटल के अंदर में है। और O है, O से मतलब आउट है, यानी कि हॉस्पिटल के बाहर है, यानी कि वो OPD में है। सो पहला काम क्या होता है CHO का, क्लिनिकल फंक्शंस टू प्रोवाइड एम्बुलेटरी, जो बाहर के पेशेंट्स हैं उनको और उनके जो है मैनेजमेंट को करना। क्लियर है। अर्ली डिटेक्शन, यानी कि जो है कोई भी डिजीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको क्या अर्ली डिटेक्ट करना, स्क्रीनिंग करना, यानी कि उसकी जो है जांच करना, उसके बारे में जानना, ठीक है, उसके डिटेल्स को जानना। एंड द फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि किसी को कुछ भी जैसे कि कट गया हो, कोई जो है डिजीज़ है, कुछ भी वैक्सीन्स लगाना है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ जो है मैनेजमेंट करना, उसके हिस्ट्री को लेना, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन को करना, टू प्रोवाइड 12 इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि 12 इसके जो है मेन इसेंशियल सर्विस होते हैं, उसको जो है CHO करता है। क्लियर है। करता है या फिर करती है, CHO मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं। क्लियर है। तो अब हम लोग जानते हैं और भी आगे, अंडरटेक रेफरल टू इनेबल द कंटिन्यूअम ऑफ केयर, ठीक है, रेफरल टू इनेबल द कंटिन्यूअम ऑफ केयर। अगर तो ये पेशेंट नहीं ठीक हुआ तो उसको क्या करता है, ये रेफर भी कर देता है, ठीक है। जो CHO होते हैं वो रेफर भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड द रेफरल सर्विस टू हाई रिस्क केसेस, कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल इमरजेंसीज, ट्रॉमा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्विस लाइक द PMJ। जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कशन किया कि ये क्या करते हैं, फर्स्ट एड जैसे कि प्रोवाइड किया इन्होंने, फर्स्ट असेसमेंट जो है, फर्स्ट लेवल ऑफ जो है मैनेजमेंट प्रोवाइड किया। उसके बावजूद अगर पेशेंट नहीं ठीक होता है, यानी कि उसको गहरा जख्म है, ज़्यादा जो है वो हार्मफुल डिजीज़ है, कोई भी जो है क्रिटिकल डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, इस केस में ये क्या करते हैं, रेफ़र कर देते हैं। इसीलिए इसको जो है FRU भी बोला जाता है, ठीक है। FRU मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी कि पहली बार जो क्या हो रहा है, यहाँ से कहाँ से, HWC से वो रेफर हो रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है, बोला जाता है। तो जैसे कि मेडिकल कोई इमरजेंसी है, कोई ट्रॉमा है, यानी कि कोई चोट लग गया है, ठीक है, सेकेंडरी टर्शियरी सर्विस में हम लोग जो है भेजते हैं, यो PMJ के अंडर में। क्लियर है। प्रोवाइड फॉलोअप केयर, उसके बाद प्रोवाइड काउंसलिंग सपोर्ट, जो है फॉलोअप केयर भी इनको जो है प्रोवाइड करना होता है CHO को, काउंसलिंग जो है प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। काउंसलिंग या फिर सपोर्ट, यानी कि कोई जो हेल्थ एजुकेशन हो गया, ठीक है, किसी भी डिजीज़ के बारे में एजुकेशन हो गया, किसी भी जो है कोई भी जैसे कि एंडेमिक कोई भी डिजीज़ आता है उसके बारे में जो है अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको काउंसलिंग करना, उसको सपोर्ट करना, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको जो है प्रॉपर जो है काउंसलिंग करना, उनको हेल्थ अवेयरनेस सेशंस करना। तो ये टोटल जो है ओवरऑल इनके जो है अंडर में आता है, CHO के अंडर में। इनके जो होते हैं क्या है, रोल्स होते हैं, ठीक है। फैसिलिटीज़ टेली कंसल्टेशंस, अगर ज़रूरत पड़े तो क्या है कि टेली कंसल्टेशन, यानी कि जो है वो जैसे कि इनका जो है ई-संजीवनी ऐप वगैरह होता है, तो उस पर भी जो है ये लोग जो है इस तरीके से कुछ ऐप होता है, तो उस ऐप से क्या करते हैं, ये टेली कम्युनिकेशन, यानी कि जो है ऑनलाइन क्या करते हैं, ये लोग जो है प्रोवाइड करते हैं पेशेंट केयर को। क्लियर है। अब जानते हैं दूसरा, पब्लिक हेल्थ फंक्शंस फॉर हेल्थ प्रमोशंस, प्रिवेंशन एंड डिजीज सर्वेलेंस। जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि
हेल्थ फंक्शंस प्रमोशंस, इसके हेल्थ के जो है फंक्शंस के बारे में बताते हैं, हेल्थ के प्रमोशंस को जो है बताते हैं, ठीक है। कोई भी डिजीज़ है उससे प्रिवेंशन के लिए जो है उसके जो है हेल्थ एजुकेशन देते हैं, क्लियर है। उसके बाद जो है क्या करते हैं, इंश्योर कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड डेटा, प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग सर्विस एट HWC, ठीक है। पॉपुलेशन बेस्ड जो भी जितने भी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल किसी गांव का पॉपुलेशन है 2000 3000, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसके डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, HWC पे, क्लियर है। कम्युनिटी लेवल एक्शंस फॉर हेल्थ प्रमोशन प्रिवेंशन ऑर्गेनाइज एट लीस्ट 30 हेल्थ प्रमोशन कंपनी कैंपेन इन अ ईयर, ठीक है। कम्युनिटी लेवल एक्शंस हेल्थ प्रमोशन प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें जो है एटलीस्ट क्या करते हैं ये लोग जो है 30 हेल्थ प्रमोशंस कैंपेन चलाते हैं पर ईयर, ठीक है। एटलीस्ट इनको जो है 30 हेल्थ कैंपेन करना होता है, क्लियर है। डिफरेंट थीम्स, मतलब डिफरेंट थीम्स पे जो है ये करते हैं, जैसे कि कोई भी डिजीज़ है, जैसे कि आपके डायबिटीज़ है, ठीक है, शुगर है, तो इस तरीके से जो डिजीज़ क्या है उस पर हेल्थ एजुकेशन करना, उस पर प्रमोशन करना, हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो ये सारा काम जो होता है इनका होता है डिजीज़ सर्वेलांस लाइक द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी बताया कि जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह के बारे में ओवरऑल क्या है इनका काम कि हेल्थ एजुकेशन देना, उसके बारे में जो है एजुकेट करना। गांव के लोग जो है समटाइम क्या होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं डिजीज़ के बारे में, उनको अपना ख्याल रखना नहीं आता है रखना, ठीक है। उस केस में क्या करता है CHO जो है वो अहम भूमिका निभाता है गांव के लेवल पे, चूँकि ये BSc नर्सिंग और विथ जो है इनको MLHP सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होता है। तो क्या होता है कि इनको बेसिक आइडिया होता है हेल्थ का, ठीक है, इनको जो है नॉलेज होता है हेल्थ का, इनको नॉलेज होता है डिजीज़ का। तो ये क्या करते हैं, डिजीज़ के बारे में एजुकेट करते हैं लोगों को, गाँव के लोगों को अवेयरनेस सेशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो एटलीस्ट इनको 30 जो है हेल्थ सेशंस प्रमोशन कैंपेन चलाने पड़ते हैं पूरे ईयर में, क्लियर है। तीसरा इनका जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, मैनेजेरियल फंक्शंस फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इनको जो है एक मैनेजेरियल फंक्शंस भी मतलब कि जो है करना पड़ता है। दैट मीन्स कि कैसे जो है हेल्थ और वेलनेस सेंटर को मैनेज किया जाए, उसको जो है एफिशिएंटली यानी कि अच्छे तरीके से कैसे फंक्शन किया जाए। तो एक मैनेजर का भी रोल इनको करना पड़ता है, क्लियर है, निभाना पड़ता है। रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग ऑफ सर्विस डिलीवरी, यानी कि जैसे कि हेल्थ प्रमोशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, लोग जो है टीका लगवा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है उनको जो है प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं, उनको क्या नॉलेज दिया जा रहा है कि नहीं। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो भी फंक्शन हो रहा होता है HWC के अंदर में, आपके जो गांव एरिया में, रूरल एरियाज़ में, उन सबको क्या करना है, मॉनिटर करना है, और वो सर्विस प्रॉपर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं उसके बारे में भी जो है इनको रिकॉर्ड रिपोर्ट को मेंटेन करना होता है, मॉनिटरिंग करना होता है, ठीक है। ओवरऑल ये इंचार्ज बोल सकते हो, आपके HWC का इंचार्ज ये होते हैं CHO, क्लियर है। अंडरटेक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ HWC, जैसे कि एडमिन का भी काम ये इनको करना पड़ता है, ठीक है। सपोर्टिव सुपरविजन ऑफ HWC टीम, सुपरविजन मतलब होता है कि उसको सुपरवाइज करना, उसको लीड करना, ठीक है। सो उनको भी जो है ये सपोर्ट करते हैं, सुपरविजन करते हैं HWC टीम को। अब हम लोग जान लेते हैं पॉपुलेशन नॉर्म्स फॉर HWC PHC। सो टाइप्स ऑफ PHC फैसिलिटीज़, सबसे पहले है रूरल PHC जिसमें कि 30,000 पॉपुलेशन कवर अप होते हैं। उसके बाद है आपका अर्बन PHC जिसमें कि हमारा 50,000 जो है वो प्लेन पॉपुलेशंस में होते हैं, क्लियर है। अब है पॉली क्लिनिक जिसमें कि 2.5 से 3 लाख जो है पॉपुलेशन होता है। और हिली एरिया में क्या होता है, ट्राइबल एरिया में हमारा 20,000 पॉपुलेशन कवर अप होता है हिली और ट्राइबल एरिया में। प्लेन पॉपुलेशन यानी कि जो है नॉर्मल एरिया में क्या होता है 30,000, रूरल PHC में, अर्बन PHC में 50,000 और पॉलीक्लिनिक में है 2.5 से 3 लाख। कैसा लगा ये वीडियो और आपने क्या कुछ जाना CHO के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और CHO के बारे में इन डेप्थ नॉलेज आपको काफ़ी कुछ मिला होगा नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।